दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, बांग्लादेश ने हाल ही के वर्षों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर जोर दे दिया है। वह तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों से रक्षा उपकरण और हथियार खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तुर्की से हथियार खरीद रहा है और जो है पाकिस्तान से भी खरीद रहा है, चीन से भी खरीद रहा है, मतलब सभी देशों से भी। सुना है कि यूके से भी हथियार खरीद रहा है। तो भारत के लिए एक चिंता की बात है कि बांग्लादेश का झुकाव जो है हथियारों की तरफ क्यों है। किस देश के लिए बांग्लादेश को हथियार चाहिए? क्योंकि चीन उसका सहयोगी देश है, भारत भी सहयोगी ही है उसका। तो किसके लिए चाहिए? पाकिस्तान है नहीं उनके पास, तो और देश भी सहयोगी। किसके लिए हथियार चाहिए और इतने जल्दी क्यों चाहिए? और भारत से भी वो हथियार मंगा सकता था यदि चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जो तुर्की को पसंद किया है। तो मतलब एक तरह से मुस्लिम देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है, जितने भी मुस्लिम देश है और पश्चिमी देश है उनके साथ। क्योंकि बांग्लादेश की जो सत्ता है उन्हीं के सहयोग से, पश्चिमी देशों के सहयोग से ही उन्होंने तख्ता पलट हुआ था। तो तुर्की से सहयोग की बात करें तो उन्होंने मंगवाया कि भाई हमें TB2 ड्रोन, बख्तरबंद वाहन चाहिए, रडार सिस्टम चाहिए, नाइट विजन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम ये चाहिए। तुर्की ने भी इन पर सहमति जता दी है। तो तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एक प्रभावी विकल्प बन चुका बांग्लादेश के लिए। तो उनके सीमित बजट के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सस्ता पड़ जाता है थोड़ा। पाकिस्तान से सैन्य संबंध की बात करें तो उन्होंने बहुत ही घनिष्ठ सैन्य संबंध अब बनाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को हल्के हथियार, गोला बारूद, मिलिट्री ट्रेनिंग, तोप सब कुछ दे रहा है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से मतलब पाकिस्तान वहाँ पे मीटिंग भी करता है और कहते हैं कि बांग्लादेश का तख्ता पलट भी इन्होंने ही करवाया था। तो क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो भारत के लिए ये एक तरह से चिंता की बात है कि बांग्लादेश जैसा सहयोगी भारत से दूर जा रहा है और तुर्की जैसे मतलब भारत के विरोधी देश बांग्लादेश के करीब आ रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की सहायता की थी। तो बांग्लादेश की तुर्की और पाकिस्तान से रक्षा खरीद उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को बताती है और सैन्य आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दे रही है एक तरह से। मतलब कि वो अपना आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन वो अलायंस भी बना रहे हैं एक तरह से कि भाई देखो हम आपके साथ हैं, तो आपको हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारी सहायता कीजिए। तो भारत को समझना चाहिए, भारत को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और मजबूत करनी चाहिए। वैसे आपका क्या विचार है इस विषय में? आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।